हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पर, जो कि है आपके 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और इसमें हम पढ़ेंगे आज स्टोइकियोमेट्रिक एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पर रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे स्टोइकियोमेट्री क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है स्टोइकियोमेट्री ना, ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना है। ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना है। देखिएगा स्टोइकियोमेट्री जो है ग्रीक के दो वर्ड स्टोइकियोन और मेट्रोन से मिलकर बना है। स्टोइकियोन मतलब होता है एलिमेंट, मेट्रोन मतलब इनके मेजरमेंट से। यानी कि स्टोइकियोमेट्री एक्चुअली क्या होता है, यहां देखिएगा स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, रिएक्शन बेस्ड जो कैलकुलेशंस होते हैं, रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशंस, reaction based calculations is called stoichiometry, is called stoichiometry, stoichiometry। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उससे रिलेटेड हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। यानी कि स्टोइकियोमेट्री में हम केमिकल रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशन देखते हैं। तो सबसे पहली चीज की स्टोइकियोमेट्री का जो भी क्वेश्चन होगा वो किससे रिलेटेड होगा, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होगा, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होगा। और याद रखिएगा कोई भी रिएक्शन होगा उससे अगर हमको कुछ कैलकुलेशंस करने हैं तो सबसे पहले हम उसको उस रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस। याद रखिएगा इस चीज को, उस रिएक्शन को क्या करना होगा, बैलेंस्ड। और इसी बैलेंस्ड रिएक्शन से डिफरेंट अगर कुछ भी दे रखा होगा, कोई चीज अननोन होगा, यानी कि कोई कंपोजिशन दे रखा होगा और कोई कंपोजिशन उसका अननोन होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम देखते हैं, जिसमें उसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री मतलब क्या होता है, केमिकल बेस्ड रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशंस जो भी होते हैं उसको हम बोलते हैं, उसको पढ़ते हैं स्टोइकियोमेट्री के अंतर्गत। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उनमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तब तक के लिए लीजिए इसका। तो देखिए ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद 0.2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यील्ड वाटर, आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म्ड। तो ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहली चीज हम जानते हैं स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशन होता है। तो यहां से देखिए सबसे पहले केमिकल रिएक्शन इसमें क्या हो रहा होगा। देखिए यहां से क्या कह रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उस दोनों की कॉम्बिनेशन से वाटर का फॉर्मेशन करना है। तो हम जानते हैं क्या होता है रिएक्शन, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2O4। ये कैसा होगा, लिक्विड। और हम जानते ये हैं कि स्टोइकियोमेट्री में जो केमिकल रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशन होते हैं उसके लिए जरूरी क्या है, उसके लिए जरूरी है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करें। ठीक है, तो यहां से कीजिए, यहां पे लगाइए। देखिएगा यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहां पे 2 लगाइए। ऑक्सीजन यहां से हो गया बैलेंस। अब देखिए इससे हो गया क्या, हाइड्रोजन हमारा अनबैलेंस, हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे क्या करिएगा, 2 लगाइए। अब देखिए रिएक्शन हमारा बैलेंस है, हाइड्रोजन 4, यहाँ पर भी 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी 1 2 या 2, तो रिएक्शन है बैलेंस। अब देखिए होता क्या है, एक चीज माइंड मेकअप कर लीजिएगा कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो केमिकल रिएक्शन का जो बैलेंसिंग कोफिशिएंट होता है वो नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से देखिएगा इसका बैलेंसिंग कोफिशिएंट कितना है, 2। दैट मींस अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिएक्ट विद, यहां पर कुछ नहीं है तो 1, यानी कि रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, यहां पे कितना है 2, तो प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर। देखिए अकॉर्डिंग टू रिएक्शन क्या है, जब 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो 2 मोल वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब देखिए यहां से ये हमको दे रखा है 2 मोल, ये दे रखा है 1 मोल, ये दे रखा है 2 मोल, किसके अकॉर्डिंग, रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब आना हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए यहां से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको दे रखा है हाइड्रोजन का अमाउंट। हाइड्रोजन का गिवन मास कितना है? गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन, गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 0.2 ग्राम। हम जानते हैं हाइड्रोजन H2 का मोलर मास कितना? मोलर मास ऑफ H2 का मोलर मास होगा 1 2 या 2 ग्राम। 2 ग्राम क्या? 2 ग्राम पर मोल। अब यहां से अगर इसका नंबर ऑफ मोल निकाले तो निकालिए नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 0.2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से कीजिएगा, ये हमारा कितना आ गया? 0.1 मोल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइड्रोजन का कितना मोल है? 1 मोल। रिएक्शन के अकॉर्डिंग कितना था? 1 मोल। सॉरी, रिएक्शन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का था 2 मोल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना आया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आया 0.1 मोल। अब हमको कैलकुलेट करना है कि यहां से 0.1 मोल हाइड्रोजन से जब रिएक्शन होगा किसका? वाटर ऑक्सीजन का, तो कितना अमाउंट में ऑक्सीजन हमको चाहिए, और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो कितना ग्राम वाटर बनेगा। अब यहां से देखिएगा, यहां से देखिए क्या है कि 2 मोल यूनिटरी मेथड लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट आ जाते हैं क्या? यूनिटरी मेथड, या फिर अकॉर्डिंग टू स्टोकियोमेट्री लगाइए। यहां से स्टोकियोमेट्री से, स्टोकियोमेट्री क्या कहता है? यहां देखिएगा 2 मोल हाइड्रोजन को चाहिए कितना? 1 मोल ऑक्सीजन। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन requires 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। 2 मोल हाइड्रोजन को चाहिए कितना? 1 मोल ऑक्सीजन। तो यहां पर हमारे पास कितना है हाइड्रोजन का? 0.1 मोल। तो देखिएगा 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसको कितना चाहिए? तो 1/2 इंटू 0.1, दैट मीन्स यहां से कीजिएगा, ये हो जाएगा 0.5 और 0.5 इंटू 0.1 तो होगा 0.05, दैट मीन्स 0.05 मोल ऑफ O2 हमको चाहिए। अब हमसे पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोल ना चाहिए 0.5, ग्राम में कितना चाहिए? तो यहां पे लगाइए, देखिएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या होगा? गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि दिया नहीं है, हम मान लेते हैं x, बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2 है। तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 ग्राम, 2 एटम का 32 ग्राम, x/32। यहां देखिएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कितना निकल के आया? 0.05। तो 0.05 इक्वल टू x/32, दैट इज x इक्वल टू 32 इंटू 0.05। मल्टीप्लाई कीजिएगा, 32 25 होता है 160। यहां से देखिएगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल दीजिए। कितना हो गया? ऑक्सीजन का अमाउंट हो गया कितना? मास ऑफ ऑक्सीजन हमको कितना हो गया? मास ऑफ O2 ये आ गया कितना? 1.6 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट में हमको पूछ रहा है किसका? ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O। अमाउंट ऑफ H2O कैसे निकलेगा? देखिए अगेन, यहां से आप इजीली निकाल सकते। देखिए यहां से कि 2 मोल हाइड्रोजन जब है तो 2 मोल को चाहिए 2 मोल वाटर, यानी कि 2 मोल H2, इससे बनता है कितना? 2 मोल वाटर, दिख रहा है इधर, 2 मोल H2 से बनेगा 2 मोल H2O बन रहा है। यहां से देखिएगा 2 मोल हाइड्रोजन से बन रहा है 2 मोल वाटर, तो 0.1 मोल H2O से बनेगा, 0.1 मोल H2 से बनेगा 0.1 मोल वाटर। अब देखिए इसका वाटर का नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब इसका अमाउंट चाहिए, यानी कि गिवन मास चाहिए। अगर हम बोल दें कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू होगा वाटर का गिवन मास बाय वाटर का मोलर मास। वाटर का गिवन मास आपको पता नहीं है, मान लेते हैं y
बटे मोलर मास। देखिएगा वाटर का कितना होता है, हाइड्रोजन का 2 + 16 तो कितना होगा 18, तो यहाँ पाए 18। यहाँ देखिएगा नंबर ऑफ मोल इसका कितना है 0.1, यानी कि इसको हम इक्वल कर सकते हैं 0.1 के, तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना होगा 1.8 ग्राम। यानी कि हमको पूछ रहा है वाटर का अमाउंट, वाटर कितना बनेगा 1.8 ग्राम, और हमको पूछ रहा है कितना ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, तो ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा 1.6 ग्राम। ठीक है, तो ये था हमारा क्या रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशंस, इसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिएगा, कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेंपरेचर कितना होना चाहिए 298 केल्विन, प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 6.125 ग्राम ऑफ KClO3 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, सबसे पहले रिएक्शन है क्या, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा है कि कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का लिबरेट होगा जब ये पोटेशियम क्लोरेट कितना होगा 6.125 ग्राम। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशंस, इसको क्या कहेंगे स्टोइकियोमेट्री। अब यहां से देखिए, यहां से हम जानते हैं क्या है कि स्टोइकियोमेट्री या फिर केमिकल रिएक्शन बेस्ड इक्वेशन में जो इक्वेशन का बैलेंसिंग कोएफिशिएंट होता है वो नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से देखिए इसका क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, 2 मोल जब पोटेशियम क्लोरेट का रिएक्ट करता है, यानी कि ब्रेकडाउन होता है, डिसोसिएट करता है, ठीक है, डिकम्पोजिट होता है, हीट के प्रेजेंस में जब ये टूटता है, ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, इसके टूटने से 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड और 3 मोल ऑक्सीजन, 3 मोल ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट के टूटने से 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड और 3 मोल ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, ये अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है पोटेशियम क्लोरेट का गिवन मास, इससे हम क्या निकाल सकते हैं इसका नंबर ऑफ मोल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकालिए नंबर ऑफ मोल किसका, पोटेशियम क्लोरेट का KClO3 का, इक्वल टू क्या होगा गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 6.125 ग्राम, तो मोलर मास कितना होगा पोटेशियम का हो गया कितना 39 प्लस क्लोरीन का 35.5 प्लस ऑक्सीजन का 16 या 48, सबको ऐड कीजिए, तो यहां से कीजिए कितना हो जाएगा, यहां से इधर लिख देते हैं, देखिए यहां से 6.125 ग्राम डिवाइडेड बाय, ये देखिएगा 0.5 तो इधर 0.5 हो गया, 8 5 13 और 13 9 22 का 2 बाकी 2, यहां से कितना हो गया 2 4 2 6 6 3 9 3 12 122.5। यहां से देखिए ये सीधा दिख रहा है कितना, यहां से इजीली कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कितनी बार में कैंसिल होगा ये दिख रहा होगा। देखिए यहां से 48.5 8 5 13 का 3 बाकी 1 13 तो 13 9 22 का 2 बाकी 2 4 2 6 6 3 9 3 12 तो 122.5 ये इजीली कैंसिल होगा। इसको हम क्या लिखें ग्राम पर मोल, ये देखिए ग्राम से ग्राम हो जाएगा कैंसिल। अब हम इसको लिख क्या सकते हैं, देखिए यहां से 1225 है, ये है 6125। तो यहां देखिएगा कैंसिल होगा, इस पॉइंट को हम ऊपर लिख सकते हैं, ये 10 हो गया, इसको नीचे कीजिएगा ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिएगा 12 25 60 और 25 25 125, तो ये 5 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हुआ 5/100 दैट मींस 0.05 मोल। ठीक है, ये आया पोटेशियम क्लोरेट का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 0.05 मोल। अब यहां से हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ऑक्सीजन का वॉल्यूम। निकालिए, आते हैं लगाते हैं यहां पर क्या स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग देखिएगा कैसे निकलता है, इजीली देखिए सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट से बनता है 3 मोल ऑक्सीजन,
बनता है। तो 2 मोल ऑफ KClO3 produces 3 मोल ऑफ O2। ठीक है, 2 मोल पोटेशियम क्लोराइड से बनता है, क्लोरेट से मिलता है 3 मोल ऑक्सीजन। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास है 0.05 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। 2 मोल से बनता है 3 मोल, तो 0.05 मोल से कितना बनेगा, ये कितना प्रोड्यूस करेगा, 3/2 दैट मींस 1.5 लिख सकते हैं इसको, 3/2 इंटू 0.05 तो 3/2 को हम लिखेंगे 1.5, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.05 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 15 × 75 75। देखिएगा 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, यानी कि पॉइंट के बाद इधर 1 इधर 2, तो कुल मिला के 3 है, तो हो जाए कितना 0.075 मोल किसका, ऑक्सीजन का। हमको ऑक्सीजन का चाहिए, हमको निकला है क्या ऑक्सीजन का मोल, बट हमको चाहिए ऑक्सीजन का वॉल्यूम। याद रखिए 1 मोल ऑफ O2 या फिर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल एट STP इक्वल टू होता है 22.4 लीटर। 1 मोल ऑक्सीजन STP पर होगा कितना, इसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। हमारे पास कितना है, हमारे पास है 0.075 मोल O2। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो यहां से कीजिए 22.4, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.075 से, 0.075, इसको पॉइंट उड़ाइएगा नीचे हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, 25 से कैंसिल हो जाएगा, ये लिखिएगा 3, ये होगा 40। यहां से देखिएगा इसको हम इजीली कट कर सकते हैं, अगर हम यहां पर नीचे क्या कर दें 10 लिख दें और इसको हम 4 × 10 लिखे तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, इसको लिख सकते हैं 4 × 10। याद रखिए ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 × 5 = 20 और 4 × 6 = 24, यानी कि 56 बार में कैंसिल। 56 × 3 तो 3 × 18 का 8 बाकी 1, 3 × 5 = 15, 1 16, 168 और डिवाइडेड बाय 10 × 10 100, दैट मींस वॉल्यूम कितना आया 1.68 लीटर ऑफ O2। ये हमारा है आंसर। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में हम एक ही ट्रिक लगाते हैं। यहां से रिएक्शन से आप निकालेंगे, यहां से इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कितना है, फिर हमारे पास कितना है, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, फिर देखेंगे उसका हमको क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, निकाल लेंगे इजीली। देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट मास ऑफ जिंक इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बाय रिएक्शन विद HCl which is enough to produce 4 mole of ammonia according to the reaction। ये एक रिएक्शन दे रखा है, ठीक है, इस रिएक्शन, ये 2 रिएक्शन दे रखा है और इस दोनों रिएक्शन को यूज करते हुए हमको यहां तक जाना है। तो देखिए यहां सबसे पहली चीज क्या दे रखा है, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 मोल अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए कितना मास चाहिए जिंक का। देखिए यहां सबसे पहली चीज है क्या, यहां पर ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमारा रिएक्शन है 3H2 + N2 gives 2NH3। अब यहां से हम जानते हैं क्या है, बैलेंसिंग कोफिशिएंट डिनोट्स नंबर ऑफ मोल। बैलेंसिंग कोफिशिएंट क्या बताता है, नंबर ऑफ मोल को, यानी कि इसका 3 मोल, इसका 1 मोल और इसका 2 मोल है, यानी कि यहां से क्या है कि 3 मोल हाइड्रोजन जब 1 मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। और हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए 4 मोल अमोनिया। तो 4 मोल अमोनिया पाने के लिए हम पूरे रिएक्शन को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो पहुंचेगा क्या, यहां से मिलेगा हमको ये कि 2 × 3 यानी कि 6H2 + 2N2 gives 2 × 4NH3 4NH3।
इसका मतलब क्या है, यार 4 मोल अमोनिया को बनाने के लिए हमको चाहिए कितना, 6 मोल हाइड्रोजन। ठीक है, 4 मोल अमोनिया के लिए चाहिए 6 मोल हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन हमको मिल कहां से रहा है, ये हाइड्रोजन जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है वो हाइड्रोजन हमको मिल रहा है यहां से। तो इस रिएक्शन में देखिएगा हाइड्रोजन है क्या, Zn प्लस 2HCl gives ZnCl2 प्लस H2। अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1 मोल जिंक जब 2 मोल अमोनिया के साथ 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो 1 मोल जिंक क्लोराइड और 1 मोल हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहां से अब हाइड्रोजन गैस हमको चाहिए कितना, 6 मोल। अब यहां से इस 1 मोल को 6 मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, इस पूरे रिएक्शन को हमको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, यहां से देखिएगा, यहां से कुछ हो जाएगा ऐसे कि 6Zn प्लस 2 6 12 HCl gives 6ZnCl2 प्लस 6H2। अब देखिए यहां से, अब यहां से देखिए 4 मोल अमोनिया जो है, 4 मोल अमोनिया के लिए 4 मोल अमोनिया के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 6 मोल जिंक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको कितना जिंक का मोल रिक्वायर्ड होगा, 6 मोल जिंक इज रिक्वायर्ड to produce 4 मोल of ammonia, 4 मोल NH3। 4 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए हमको 6 मोल जिंक चाहिए। अब यहां से 6 मोल न जिंक का चाहिए, बट यहां से जिंक का मास कितना चाहिए, तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास जिंक का हमको पता नहीं है, मोलर मास पता है, जिंक का होता है 65। ठीक है, x बाय 65, x क्या है, जिंक का अननोन जो मास है जो हमको फाइंड करना है उसको हम x माने, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, और नंबर ऑफ मोल है कितना 6, दैट इज x इक्वल टू कितना, मल्टीप्लाई कीजिए 6 5 30 का 0 बाकी 3 6 36 3 39 390 ग्राम। ठीक है, तो 390 ग्राम क्या है, 390 ग्राम हमको क्या चाहिए, हमको 390 ग्राम जिंक रिक्वायर्ड होगा, जिससे कि हमको क्या मिलेगा, 4 मोल अमोनिया। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, देखिए सारा जो है रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशन है, दैट मींस स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है। लीजिए स्क्रीनशॉट, आप होमवर्क देना है। देखिए ये 3 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, तीनों क्वेश्चन बहुत इजी है, और ये तो एनसीईआरटी के साथ साथ में ये जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में भी इंक्लूडेड है, एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी और जेईई मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया। तीनों क्वेश्चन का देख लेते हैं क्या, इन द कमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी नाइट्रिक एसिड की कमर्शियल यानी इंडस्ट्री में जब फॉर्मेशन होता है तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2 प्रोड्यूसेस 7.33 मोल ऑफ HNO3 इन द रिएक्शन, और रिएक्शन यहां से दे रखा है कि 3NO2 प्लस H2O gives 2HNO3 प्लस NO। ठीक है, ये रिएक्शन दे रखा है, इस रिएक्शन को यूज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी है। ठीक है, आप बनाइए, जो मेथड हम बताए उसी मेथड को यूज करते हुए पहले रिएक्शन से देखिए, फिर रिएक्शन से हम क्या करते हैं, इसके बैलेंसिंग कोफिशिएंट से हम नंबर ऑफ मोल दिखाते हैं, फिर जो इसका किसी एक का अमाउंट दे रखा है, यहाँ पर देखिए दे रखा है HNO3 का नंबर ऑफ मोल दे रखा है, यहाँ पे कुछ पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें जो अननोन होगा उसको यूज करते हुए, यानी कि जो अननोन जो पूछ रहा है उसको निकालना है। कैसे निकालना है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इससे पहले भी बता चुके हैं। सारे क्वेश्चन को तीनों 3-4 क्वेश्चन अभी जस्ट बताए, तीनों क्वेश्चन को माइंड कीजिएगा और माइंड में रखते हुए इस क्वेश्चन को बनाइएगा, बहुत इजी बन जाएगा इजीली। ठीक है, फिर कहता है जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जिंक जब 2 मोल HNO3 के साथ HCl के साथ रिएक्शन करता है तो 1 मोल ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड और 1 मोल हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो बोल रहा है कि इफ
3 मोल जिंक आर एडेड टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये 0.3 मोल होगा तो कितना मोल हाइड्रोजन का प्रोड्यूस होगा, एकदम इजी क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्लोरीन प्रिपेयर किया जाता है इंडस्ट्री में। और ये दे रखा है, यहाँ से पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। वैसे बहुत ही इजी है, तीनों क्वेश्चन बनाइएगा, तीनों क्वेश्चन एकदम बेस्ड है, जो हम तीनों क्वेश्चन पीछे बताए थे वो तीनों क्वेश्चन अगर याद होगा तो उसी बेस्ड पर ये तीनों क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड जो भी आपके बुक्स में या फिर जहां से भी आपको क्वेश्चन होगा उसकी बनाइए, और जो दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखते रहिएगा। हमारा चैनल जो होगा, अगर वीडियो बेहतर लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।